ग्रेविटेशन का फैक्ट शीट है, ठीक है। सबसे पहले कीपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ में इलिप्टिकल ऑर्बिट में हर प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और सन एक फोकस पे लोकेटेड रहता है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो mvr इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू L/2m, m इज मास ऑफ प्लैनेट equal to constant. Then if delta T1 equal to delta T2, so that delta A1 equal to delta A2. Third law, law of period, elliptical orbit में उसके लिए हो जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहाँ ए सेमी मेजर एक्सिस है, और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो टी इक्वल टू 4π² डिवाइड बाई GME इंटू में आर की पावर क्यूब। तो यहाँ पे अगर सैटेलाइट घूम रहा है तो मास ऑफ अर्थ लेंगे, और अगर सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहा है अर्थ जैसे कि, तो मास ऑफ सन लेंगे। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 4/3 r क्यूब रो हो जाएगा, और इसका वैल्यू 6 × 10⁻24 kg होगा। जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11, या फिर 6.67 को 20/3 लिखेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। जो पेरिजी होता है उस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आर यहाँ पे मिनिमम होता है, तो वी मैक्सिमम होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स टू मासेस के बीच में लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है ये, तो m1m2 डिवाइडेड बाई r²। 2020 और 2003 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम आंसर भी सेम था, क्वेश्चन भी सेम ही था। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसको mv² डिवाइड बाई r करेंगे। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर दो मास मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में पहला नॉर्मल मान लो अर्थ के लिए है, तो r इज लेस देन r होगा, तो -gm डिवाइडेड बाई r³ इंटू r, मतलब कि e प्रोपोर्शनल टू r होगा। लेकिन ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या यहाँ पे माइनस में होगा तो नीचे ग्राफ बनेगा, ठीक है। और r इक्वल टू r पे सिर्फ जो r ग्रेटर देन r है वहाँ पे e इक्वल टू -gm/r² है, तो वहाँ पे r इक्वल टू r में स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा। तो कैपिटल R जहाँ पे है उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² से डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि r बढ़ रहा है तो e डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सेकेंड, पहला केस अर्थ के लिए मान लो, सेकेंड केस स्फेरिकल कोई शेल है, स्फेरिकल शेल, उसके लिए मानेंगे तो e इक्वल टू 0 होगा लेस देन r पे, और r इक्वल टू r और r इक्वल टू ग्रेटर देन r पे e इक्वल टू GM/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा क्योंकि अंदर में 0 है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग आगे देखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो सरफेस पे एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जिससे कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पे रखी हो, और ये चीज़ ये जो बॉडी है वो जिस एक्सेलरेशन से अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे एक मास है सरफेस पे और फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्सेलरेशन यहाँ पे जी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल कर देंगे mg के, ठीक है, F इक्वल टू mg, तो Fg कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स GMEm डिवाइड बाई r², तो यहाँ से आ जाएगा g इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई r², ठीक है, मतलब स्मॉल g इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर।
रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसको मॉडिफाई मास ऑफ अर्थ को लिखेंगे तो बाद में जो प्रोपोर्शनैलिटी आएगा वो जी प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर आएगा। ठीक है, नीट में इससे क्वेश्चन आ चुका है। और अगर जब भी जी एम ई का ज़रूरत पड़ेगा कहीं पे तो जी आर ई स्क्वायर वहाँ पे रख देंगे हम लोग आगे। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि u इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बना देगा और यहाँ पे फिर u इक्वल टू 2gh हो जाएगा तो u सेम रहेगा तो gh इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। डेप्थ में देखेंगे सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। 2022 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, g1 माइनस डी बाई आर। और सेकंड केस में अबव द रहेगा तो जी डैश इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पे कंडीशन बनता है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हाइट है वो लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है या फिर लेस देन 100 किलोमीटर है या इक्वल टू है, तो जी डैश इक्वल टू g1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर ई फार्मूला लगाना है। ये सिर्फ कंडीशन दिए रहेगा तभी फार्मूला लगाना है। अब रोटेशनल की वजह से डेप्थ पे देख लिया, अब द सरफेस देख लिया। अब रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी डैश पे क्या मतलब जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर का बहुत कम वैल्यू होता है, 0.03 के आसपास वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको याद रख भी सकते हैं, इतना कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इक्वेटर से जो लैम्डा है वो इक्वेटर से है एंगल। ठीक है, कंडीशन बनाते हैं अब कि लैम्डा इक्वल टू अगर हम लोग 90 रखेंगे तो पोल पे हो जाएगा ये 90, मतलब कि पोल पे है ना, तो पोल पे जी डैश का वैल्यू जी होता है और वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट डिक्रीज इन जी पूछे या फिर तो जी माइनस जी डैश करेंगे। ठीक है, या डेल्टा जी बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिक्रीज पूछेगा तो, और अगर फ्रैक्शनल डिक्रीज पूछेगा तो डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में v इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अलग अलग है। तो पोटेंशियल बोलेगा तो v इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। इसका भी ग्राफ, इसका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है। एक तो पहला क्वेश्चन AIEEE 2005 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मान लो अर्थ है, उसके सरफेस पे एक m मास है, तो उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके गए तो फिर वर्क डन कितना लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरीका पोटेंशियल एनर्जी से निकाल सकते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़े थे कि W इक्वल टू होता है Q जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे Q की जगह हम लोग मास को लेके जा रहे हैं इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मास वो है जो जिस मास को हम लोग लेके जा रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा वर्क डन। और नीट में क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि जीपी वाला क्वेश्चन आया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज़ दिया हुआ है, पॉइंट मासेस बोल सकते हैं उसको, और v निकालना है, मतलब कि v इक्वल टू क्या होता है माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर होता है। तो r भी दिया हुआ था 1 2 4 8 ऐसा करके दिया हुआ था। ठीक है, और उस लोकेशन पे पॉइंट मास क्या है लोकेटेड है वहाँ पे दिया हुआ है, और मास का मतलब जो कैपिटल M का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का मतलब a का वैल्यू, a किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, और a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर मतलब कि r यहाँ पे कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो जब निकालेंगे तो फिर कितना आएगा, हाफ आएगा। जैसे कि 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, कॉमन रेशियो ऐसे ही निकलता है, सेकंड वाले से फर्स्ट को मान लो माइनस किया, हाफ को 1 से माइनस किया तो हाफ आ जाएगा, तो कॉमन रेशियो है। किसी में से भी किसी को माइनस करेंगे तो अगले वाले से पिछले वाले को तो कॉमन रेशियो आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे
तो आ जाएगा यहाँ पे हाफ आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो हाफ आ गया, तो ऊपर में मास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 mg, ठीक है, 2 kg दिया हुआ था, mg नहीं 2 kg, तो आंसर यहाँ पे आया था -4 kg, माइनस के साथ, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में अगर कहीं ऐसा आया कि एक मास है, 2 मास है, उसके बीच r है, r डिस्टेंस है और P पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल के हम लोग को डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए अगर कुछ नहीं बोला है तो न्यूट्रल पॉइंट या फिर ऐसा कुछ बोलेगा तो वहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x1 मतलब कि r1 या फिर बोल सकते हो उसको निकालने के लिए √ऑफ मास डिवाइडेड बाय √ऑफ टोटल मास, मतलब √ऑफ खुद का मास, जैसे लेफ्ट साइड वाले से m1 से निकाल रहे हैं तो x1 हो जाएगा और खुद का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, दोनों के बीच का, ऐसे निकालेंगे। अब है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तभी ये फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ और सैटेलाइट है मान लो, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, G डिवाइडेड बाई r² इक्वल टू सर्कुलर ऑर्बिट है तो हम लोग यहाँ पे mv² डिवाइडेड बाई mv0² डिवाइडेड बाई r² मतलब r करेंगे, r² नहीं, mv² डिवाइडेड बाई r सर्कुलर मोशन वाला। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो v0 इक्वल टू v0 का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू √gm डिवाइडेड बाई r प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या फॉर्मूला लग सकता है, इसका एक कंडीशन बनता है कि अगर हाइट बहुत कम है या फिर क्लोज टू अर्थ सरफेस लिखा रहेगा तो v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको रख देंगे तो कैपिटल GM को क्या GR² पुट करेंगे तो √GR आएगा आंसर, और √GR का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे अगर, तो आंसर आएगा 8 km/s, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू। अब अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, वेलोसिटी जहाँ आ रहा है वहाँ काइनेटिक एनर्जी तो आएगा, ठीक है। तो हाफ mv0² डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा Gmm डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ये एनर्जी है, ये पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पोटेंशियल इक्वल टू भी सेम, मतलब कि किसके जैसा आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल में जैसे पढ़े थे -Gmem डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, लेकिन माइनस को कभी भूलना मत, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करेंगे तो E इक्वल टू -Gme डिवाइडेड बाई 2r आएगा, ठीक है, Gmem डिवाइड बाई 2r, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ते हैं, काइनेटिक मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2, और टोटल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है इसलिए उसको मैग्नीट्यूड लेंगे, और क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इसलिए उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है। अब अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये ग्राफ पूछा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होगा, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो समझ आ रहा है, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव है, इतना, ठीक है। लेकिन हम लोग को ऊपर में कौन सा और नीचे में कौन सा आएगा, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल एनर्जी में देखना क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी में यहाँ लास्ट में Gme डिवाइडेड बाई 2r मतलब हाफ हो रहा है, और उसमें सिर्फ Gme डिवाइड बाई r है ना पोटेंशियल में। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस में काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है माइनस में अगर कोई वैल्यू कम हो रहा है ना, कम है ना, इसको 1 मान लो, इसको 0.5 मान लो, हाफ है तो कम है ना। अगर नेगेटिव में किसी का वैल्यू कम जा रहा है इसका मतलब उसका वैल्यू ज़्यादा है ना, मतलब वो ऊपर बनेगा, यही ना। तो इसका हो जाए, ऐसे ही सोचना है, ठीक है। तो इसीलिए टोटल एनर्जी ऊपर आएगा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई V0, और यहाँ से V0 अगर कभी ज़रूरत पड़े तो V इक्वल टू ओमेगा r, हम लोग रोटेशन में पढ़ते हैं ओमेगा क्रॉस r, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr f मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf लिख सकते हैं, और r तो r ही है। अब एस्केप वेलोसिटी, अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी देते हैं, इसीलिए ओनली स्मॉल r इक्वल टू r e लेते हैं यहाँ पे, और जबकि ऑर्बिटल वाले में क्या लेते हैं हम लोग
अर्थ का जितना भी है और ऑर्बिटल किस ऑर्बिट में है उसका डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से, इसलिए आर ई प्लस एच लेते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला आता है अगर और अगर सरफेस से 3 r डिस्टेंस से हम लोग कहीं मतलब फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उस स्टेशनरी है और ठीक है, घूम नहीं रहा है, घूमते हुए इस चीज़ से नहीं फेंक रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो 3 r डिस्टेंस पे गए हम लोग और वहाँ से फिर स्केप दिए, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल r 4r ही की, क्योंकि सरफेस से 3r दिया हुआ है। ठीक है, तो v स्केप इक्वल टू होता है √2gme डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा ये, जब जी एम ए को जी आर स्क्वायर रखेंगे तो 2gr √2gr। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 822 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8√2 ही मतलब ज़्यादा सही रहेगा याद रखना, और 11.2 भी याद रखना, लेकिन कैलकुलेशन में कभी ज़रूरत पड़े कि 8.8√2 रखना है तो याद रखना 8√2 रखना। ठीक है, अब कर्नाटका में क्या क्वेश्चन आया था, अब इसको देखो, जैसे हम लोग वहाँ पे मॉडिफाई किए थे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, वैसे यहाँ पे वी स्केप को मॉडिफाई किया हुआ है। मास ऑफ अर्थ को क्या पुट किया है यहाँ पे, पुट कर देंगे ना 4/3 ऐसा करके, रो इंटू r³ ऐसा करके, तो देखना कि आर क्यूब होगा, नीचे में r² हो जाएगा रूट के अंदर, तो r² रूट के अंदर बचेगा। ठीक है, तो r² बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रो तो रहेगा ही। ठीक है, तो इसीलिए r इंटू रूट के अंदर पे रो, ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी में क्वेश्चन बनेगा। और 2014 में नीट में क्या क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ स्केप वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, ऐसा टाइप का पूछा था, और फिर मतलब ऐसा टाइप का कंडीशन दिया था और उसमें पूछा हुआ था रेडियस ऑफ अर्थ पूछा हुआ था। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन इतना हो गया। अब उसके बाद जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट के बारे में है। पोलर ऑर्बिट में होता है ये, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, टाइम पीरियड होता है 24 आवर और हाइट होता है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है 6re के बराबर, या फिर स्मॉल r लिखेंगे तो 7re। ठीक है, और वेलोसिटी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। उतना नहीं, बस टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 आवर, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी में जियो स्टेशनरी लिखेगा और प्रोपोर्शनैलिटी वाला 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 2 मान लो, एक अर्थ के लिए है, एक जियो स्टेशनरी के लिए, एक किसी नए उसके लिए है, तो क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं देगा। ठीक है, तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2012 में। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मोमेंटम कंजर्वेशन याद रखना इसके लिए, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगेगा, कब लगता है, हमेशा लगता है, कब लग सकता है, जब कोई एजेंट ना हो। ठीक है, और कोई नॉन कंजर्वेटिव ना हो, तब लगता है। और तीसरा पॉइंट है कि एक सैटेलाइट 2013 में आया हुआ है कि एक सैटेलाइट को ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कराने के लिए एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितना लगेगा। ठीक है, तो मतलब सरफेस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन कराएंगे तो इनिशियल ई इनिशियल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट से, मतलब एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कराना है। ठीक है, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो और क्या बोलते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको तो नहीं लेंगे यहाँ पे, ऐसा कंडीशन देगा तो हम लोग को खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल टू यू इनिशियल। ठीक है, यू इनिशियल के बराबर ही हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा -GME डिवाइडेड बाई r के बराबर। अब सेकेंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या वर्क डन पूछेगा, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इक्वल टू E2 - E1 है ना। अब देखो E1 तो हम लोग क्या निकाल लिए, ये निकाल लिए, और
E2 कितना हो जाएगा, E2 वही मान लो GMEM डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो वाला 2R होगा क्योंकि फर्स्ट वाले कंडीशन में देखो ऐसे ही कंडीशन दिया हुआ था, ऐसे ही फर्स्ट जो ऊपर में लिखा हुआ ब्लैक से, फिर उसके बाद हम लोग को E1 ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते ऐसे। तो इस केस में हम लोग को GMEM डिवाइड बाई 2 1 माइनस R1 डिवाइड माइनस 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2, ठीक है। अब एक ऑर्बिट को अर्थ के सरफेस से h हाइट तक ले जाने का वर्क डन पूछेगा, तो और रेस्ट में है, घूम नहीं रहा है, ठीक है, तो U इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0, तो कंजर्वेशन लगाएंगे तो W एजेंट प्लस W नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो W देखो, W एजेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है, एजेंट कहीं एनर्जी आएगा ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से h हाइट तक लेके जाना है। तो W एजेंट इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है, क्योंकि डेल्टा U है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, और U फाइनल तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि माइनस GMEM डिवाइडेड बाई R होता है, लेकिन अगर हम लोग h हाइट तक ले जा रहे हैं तो RE प्लस H हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियल के लिए भी GMEM डिवाइडेड बाई माइनस में ही माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस डिवाइड बाई RE, क्योंकि इनिशियल क्या है, इनिशियल सरफेस अर्थ के सरफेस पे है, और फाइनल क्या है, h हाइट तक है। जब उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा टाइप का बनेगा, इसको डायरेक्ट याद रखना है। W एजेंट इक्वल टू, ये ट्रिक है एक तरह का, MGH, ठीक है, h क्या है, जितने हाइट तक सरफेस के अर्थ से हाइट, ठीक है, और ब्रैकेट में RE डिवाइडेड बाय RE प्लस H। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद ना 2 या 3 बार से सेम ही चीज़ पे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और 5वां पॉइंट है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इफ़ मास को अर्थ के रेडियस के इक्वल हाइट तक लेके जाएं, ठीक है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वही W एजेंट इक्वल टू डेल्टा U, यही बोल रहे हैं ना। तो उसमें पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यही वाला सेम फार्मूला इसमें लगा देंगे, जितने हाइट तक दिया रहेगा। H को MGH, H वाला चीज़ भूलना मत, MGH है, फिर RE डिवाइड बाई RE प्लस H है, H की जगह में दोनों जगह ऊपर भी H है, नीचे में भी H है, उसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया टोटल चीज़ रिवाइज हो गया, ऑल टॉपिक वाइज और ऑल फार्मूला रिवाइज हो गया 22 मिनट में, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से खुद का बनाया हुआ मेरा फैक्ट बेस्ड फैक्ट शीट है, ठीक है। तो ये पहला फैक्ट, मतलब और भी फैक्ट शीट बनाई हूँ तो उसको भी हम लोग देखेंगे आगे।